नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा अवस्थी। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि जो आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है, तो जो हमें किस चीज़ की जानकारी देता है, हमें ये जानकारी देता है क्योंकि फार्माकॉन शब्द से बना है। तो आपको पता होगा फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। ठीक है, और लोगस, कभी भी कोई लोगस शब्द आता है, ठीक है, तो लोगस का मीन्स होता है बच्चों स्टडी, पढ़ाई उसकी। ठीक है, तो फार्माकॉन शब्द का मतलब है दवा, ड्रग, मेडिसिन। लोगस का मीन्स है कि हम स्टडी कर रहे हैं, दवाओं की, मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, जिसमें हम अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोलॉजी सिलेबस जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे बच्चों। इसमें क्या हम जानने जा रहे हैं कि एक तो सबसे पहले बच्चों जिस पे ध्यान देना है वो है आपका कोर्स कोड ER20-21T। टी डिनोट करता है थ्योरी को, और ये बाकी नंबर्स जो हैं जो आपके सब्जेक्ट के कोड हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी जो है आपका, इसको 10 घंटे में ख़त्म करने के लिए आपके सिलेबस में मेंशन किया है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी, कि हमें जनरल ज्ञान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जानकारी क्या है, ये होता क्या है, ठीक है, साथ ही साथ इसका स्कोप क्या है, फ़ायदा क्या है, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दवाओं को हम शरीर में किन किन माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उनके फ़ायदे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, उनके नुकसान, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग। क्योंकि किसी भी दवा को किसी भी रूट से आप शरीर में पहुंचाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे आप ओरल रूट से दवाएं खाते हैं, मुंह से इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में। और फिर आया आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि दवा आपके शरीर में, रुधिर में कैसे एब्जॉर्ब होती है, बायो अवेलेबिलिटी, आपके ब्लड लेवल में, प्लाज्मा लेवल में दवा कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे उपस्थित होती है, और क्या क्या फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनीशन पढ़नी है इसमें, दवा हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में, सेल्स में कैसे पहुंचती है, और क्या फैक्टर होते हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, आप समझिए इसमें हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं, दवाएं कैसे ब्रेक डाउन होती हैं, और ब्रेक डाउन क्यों होती है सिंपलर फॉर्म में, कि वो शरीर से निकल सकें, बॉडी से। लंबे समय तक तो भोजन भी हमारे शरीर में नहीं रहता है, तो वैसे ही दवाएं भी कैसे टूटती हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और शरीर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो डेफिनीशन क्या है इसकी, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रिएक्शंस क्या हैं, फेज 1, फेज 2, और बहुत तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे आपके जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आप फूड के रूप में ले रहे हैं वो टूटते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इसमें हमारे शरीर से दवा यूरिन फॉर्म में या मल के फॉर्म में कैसे बाहर निकल रही है, ये सब। और साथ ही साथ क्या मैकेनिज्म हैं जो मॉडिफाई कर देती हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो दवाओं के एक्शन को, दवाओं के काम करने के तरीके को कम या ज़्यादा या बदल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर टू में देखिए बच्चों, ठीक है, इसमें आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो आप सभी को पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रखता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का हिस्सा है। बाकी बॉडी का जितना रिमेनिंग एरिया है जिसमें न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया आते हैं, तंत्रिकाएं आती हैं, तो वो आपका कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने जहाँ भी शरीर में नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे क्या क्या स्टेप्स हैं जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो भी इम्पल्सेस, जो भी संदेश ट्रांसफ़र होते हैं उनमें क्या क्या स्टेप लगते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज वगैरह। और फिर डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन। हमें परिभाषा पढ़नी है,
उन दवाओं का क्लासिफिकेशन पढ़ना है पीएनएस के, उनके रोल क्या है शरीर पे, किन बीमारियों में, उनकी कितनी डोज लेनी चाहिए, उनके इंडिकेशन, उनके लक्षण क्या हैं, किन लक्षणों में ये दवाएं लेनी है, और उनके विपरीत लक्षण क्या हैं, मतलब वो दवाई खाई हमें फ़ायदा ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जैसे कोलिनर्जिक ड्रग हैं, है ना, जैसे स्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा के शरीर की एक्टिविटी को फास्ट कराने वाले ड्रग्स होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जो स्टाइलकोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करें, आपके शरीर की गतिशीलता को कम करें। एड्रीनर्जिक ड्रग्स ये ऐसी ड्रग हैं जो आपके शरीर में जहाँ पे भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली ये कैटेकोलिमाइन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन पे काम करते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जिसे कहते हैं। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के जो भी प्रभाव हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल, हार्ट पे, उन्हें ब्लॉक करे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो न्यूरॉन और मसल पे काम करने वाली जो दवाएं होती हैं, सक्सिनाइल कोलिन वगैरह, इनके एक्शन को रोकने वाली दवाएं, ठीक है। ड्रग यूज्ड इन मिस्थैनिया ग्रेविस। मिस्थैनिया ग्रेविस एक बीमारी है जिसमें आपकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जैसे आपके शरीर में इतनी ज़्यादा थकान रहती है, आप किसी भी चीज़ को, इवन एक पेन को भी पकड़ने में आपको लेथार्जीनेस और पेन आता है, ठीक है। लोकल एनास्थेटिक एजेंट्स, जैसे आप डेंटिस्ट के जाते हैं और पूरे शरीर को बेहोश ना करके उस पर्टिकुलर टूथ वाले एरिया को, जिस दांत में दर्द है उसे क्या कहते हैं, इस पेनलेस किया जाए, ऐसा उसकी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको, मतलब उसके जो नर्व्स होती हैं उनको कुछ समय के लिए ब्लॉक कंडीशन में रख दिया जाता है कि वो पेन वगैरह के जो इम्पल्सेस हैं ब्रेन तक ना ले जाएं और हमें उसका एहसास ना हो दर्द का। फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे, जैसे आपके इब्रुफिन, पैरासीटामोल, ये सब जो हमारे बुखार में और दर्द में इसमें काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, नेक्स्ट स्लाइड ड्रग एक्ट, आपका चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ठीक है, आंखों पे काम करने वाली दवाएं। तो इनकी भी वैसे ही परिभाषा पढ़नी है और क्लासिफिकेशन, उनका फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है, डोज, इंडिकेशन, कंटेंट। माइटोटिक्स जो पीपल्स के साइज को घटाएं, मिट्रियाटिक जो पीपल के साइज को बढ़ाएं, मोतियाबिंद ड्रग यूज्ड इन ग्लाइकोमा जो मोतियाबिंद की बीमारी को ठीक करती हैं। और आप 4th चैप्टर पे आते हैं जो ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम पे जो भी बीमारियां, दिक्कत हैं उन पे काम करने वाली दवाएं। तो इनका भी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इनकी मात्रा कितनी लेनी है, इनका प्रभाव क्या है, और इन दवाओं को खाने से दुष्प्रभाव क्या है, एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, इसके बारे में। तो जनरल एनास्थेटिक जो हमारी पूरी बॉडी को सुलाए, हिप्नोटिक सेडेटिव जो हमारे नींद को कॉज करते हैं, एंटी कन्वल्जेंट जो एपिलेप्सी वगैरह के दौरे आते हैं उनको रोकने की दवाएं, ओपॉइड एनाल्जेसिक ये भी हमारे पेन में काम आती है, ठीक है, पेन को दूर करने के लिए। फिर आपका क्या कहते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग जो कि बच्चों आपके चिंता को दूर करती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो आपके दुख को दूर करती है, खिन्नता को, मतलब आपके लोनेस, जो आप कभी कभी लो फील करते हैं, खुश महसूस नहीं करते हैं, उसे। एंटी साइकोटिक जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है आपकी, जो भ्रम की स्थितियाँ, डर की स्थितियाँ, है ना, गुस्से की स्थितियाँ, ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने। न्यूट्रोपिक ड्रग जो आपकी याददाश्त पे काम करती हैं, सीखने की क्षमता पे काम करती हैं। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो आपके मांसपेशियों पे काम करती हैं और उनमें होने वाली बीमारियों को दूर करती हैं। और फिर आ रहा है आपका चैप्टर 5 बच्चों। चैप्टर 5 में देखिए ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको पता ही, कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें आप डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे, डोज, इंडिकेशन, वही सेम पहले के जैसा। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो बीपी को घटाए, एंटी इंजाइनल जो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला, जो इसे नॉर्मली हार्ट अटैक की कंडीशन भी कहते हैं, जिसमें चेस्ट में बहुत ही तीव्र पेन होता है, दर्द होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग जिसमें आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होती हैं, और ड्रग यूज्ड इन आथरोस्क्लेरोसिस
आथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होने लगे ड्यू टू बिकॉज ऑफ लिपिड का डिपोजिशन होने लगा ब्लड वेसल पे। तो ब्लड की सप्लाई, जब आपका रास्ता ब्लॉक होगा धमनियों का, ब्लड वेसल्स का, तो खून की सप्लाई कम होगी, तो उससे भी हार्ट डिजीजेज होती हैं, बीपी, हार्ट, इसमें इश्यूज आते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जब आपका हार्ट कंजेशन की वजह से, भराव की वजह से, अत्यधिक मात्रा में रुधिर के इकट्ठा होने की वजह से वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन की या ब्लड की उसे पूरा नहीं कर पाता। तो ये स्थिति। और फिर उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6 बच्चों। चैप्टर नंबर 6 में आप ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे काम करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाएं जो ब्लड पे काम करती हैं और ब्लड को बनाने वाले ऑर्गन जैसे रेड बोन मैरो वगैरह पे काम करती हैं, इनका भी वे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। हिमेटेनिक्स क्या होता है? जो ब्लड सेल्स की गुणवत्ता पे और हीमोग्लोबिन के मतलब ब्लड को इम्प्रूव करने में, आरबीसी की सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में काम करते हैं। एंटीकोगुलेंट जो आपका रुधिर का जमना, जो क्लॉटिंग, रुधिर का गाढ़ा होना कम करते हैं। एंटीप्लेटलेट, इसमें भी क्योंकि प्लेटलेट्स जब एक के ऊपर एक स्टिक करती हैं, चिपकने लगती हैं, तो आपका खून गाढ़ा होता है, ठीक है, तो जिससे क्लॉट बनते हैं। तो इस ऐसी दवाएं जो क्लॉट्स ना बनने दें वो एंटीप्लेटलेट्स हैं। और आपका थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स भी वही है जो थ्रोम्बस वगैरह जो क्लॉट्स बन जाते हैं उनको तोड़ने का काम करती हैं। नहीं तो ये क्लॉट्स आपके ब्लड की जो दौड़ान है, रुधिर की दौड़ान, जो ब्लड फ्लो करता है आपका ब्लड वेसल में, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसमें अवरोध करते हैं ब्लड की दौड़ान में। तो इसलिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग थ्रोम्बस या क्लॉट को तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों, ठीक है। रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र आपका, इसमें आप ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ेंगे जो लंग्स को डायलेट करते हैं जिससे आपका श्वसन, आपकी ब्रीदिंग इजी हो सके। एक्सपेक्टोरेंट्स जो आपका म्यूकस वगैरह को क्लियर करें, ठीक है। एंटीटेसिव जो खांसी में काम आए, और म्यूकोलाइटिक्स जो म्यूकस, जो कफ बन गया है उसको तोड़ने का काम करें, ब्रेक करने का और लंग्स को क्लियर करने का, जैसे आप सांस अच्छे से ले सकें। अब नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपके पाचन तंत्र पे काम करने वाली दवाएं, जैसे एंटी अल्सर, एसिड ज़्यादा बनने से घाव हो जाते हैं आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में, मतलब आप एंटी एमेटिक्स उल्टी रोकने के लिए, लैक्सेटिव परगेटिव आपका जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत है उसे ठीक करने में, एंटी डायरियल अत्यधिक मात्रा में अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आया आपका चैप्टर नंबर 9 जिसमें आप पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। किडनी पे, किडनी का काम ही क्या है? ब्लड का शोधन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन बनाना। तो इसमें भी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब पढ़ना है। डायूरेटिक क्या होते हैं? जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। एंटी डायूरेटिक जो होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को घटाते हैं अगर अत्यधिक मात्रा में हो रही है। फिर नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। हार्मोन के एंटागोनिस्ट, हार्मोन को बढ़ावा देने में, उनके प्रोडक्शन बढ़ाने में, रोल बढ़ाने में, और हार्मोन्स अगर अत्यधिक मात्रा में बन रहे हैं तो उनको, उनके काम को रोकने में, एंटागोनाइज करने में। जैसे थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड, पैराथार्मोन, इनके बारे में, इनकी फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी पे इनका क्या प्रभाव है, पैथोलॉजिकल रोल, और किन बीमारियों में इनका क्या रोल है इनके कम ज़्यादा होने पर, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद है आपका ये भी हार्मोन से आपके कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। इन्हीं हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, इनके शरीर पे क्या रोल है, इनके किसी बीमारी पे इनके क्या रोल है। ऑटोकॉइड्स ये क्या होते हैं बच्चों? ये लोकल हार्मोन्स होते हैं जो पूरी बॉडी में, ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी दिक्कत आती है वहीं पे सिक्रीट होते हैं, कुछ देर के लिए इनका रोल, अपना एक्शन देते हैं, और क्या कहते हैं, इसीलिए इनको लोकल हार्मोन कहते हैं। तो जैसे 5-HT जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो हमारे मूड, डाइजेशन, इन स्थितियों को ठीक करता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन, स्लीप को भी। तो इसका रोल, प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके मेंस्ट्रुएशन में, पार्चुरेशन, बच्चा जन्म देने में, दर्द में,
काम आने वाले लोकल हार्मोन्स हैं, ऑटोकॉइड्स हैं। फिर आया आपको पढ़ना है कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इनका यूज़ है, क्या इनके दुष्प्रभाव हैं। एंटी हिस्टामीन के, हिस्टामीन क्या है, एक एलर्जी में काम आने वाला ऑटोकॉइड है। तो एंटी हिस्टामीन और 5-HT सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट जो है इनके बारे में पढ़ना। अभी तक हम सीधे हिस्टामीन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़े थे, अब इनके विरोधियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके एंटागोनिस्ट के बारे में। फिर आया आपका नेक्स्ट कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स जो होते हैं बच्चों, ये बेसिक प्रिंसिपल इनकी पढ़ना। कीमोथेरापेटिक्स जो केमिकल से जो भी डिजीज़ में हम फ़ायदा करा सकते हैं, कैंसर वगैरह में, ठीक है। तो कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, किसी संक्रमण में कैसे कीमोथेरेपी करते हैं, कैंसर में क्या इसका रोल है, क्लासिफिकेशन इनके क्या हैं, डोज क्या लेते हैं, इनके प्रभाव दुष्प्रभाव क्या हैं। तो इसमें तरह तरह के हैं आपके एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। और आपका फ्लोरो जो है फ्लोरोक्विनोलिन, और आपका मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी एमोबिक, एंट हेलमेंटिक, एंटी मलेरियल और एंटी न्यूप्लास्टिक कैंसर। तो तरह तरह के शरीर में होने वाले संक्रमण के विरोध में जो एंटीबायोटिक काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आया बच्चों आपका बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल से क्या समझते हैं, हमारे ही शरीर से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे ब्लड, प्लाज्मा या कोई भी बॉडी पार्ट जो दवा के रूप में या बीमारी को ठीक करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बायोलॉजिकल्स की डेफिनेशन, उनके टाइप क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के। तो सबसे इजी ब्लड ही उसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका सिलेबस तो खत्म हो गया बच्चों, एक जानकारी देनी है छोटी सी जो आपके काम आएगी बहुत। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है उदित फार्मेसी, और मात्र 1499 रुपये में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस, ई बुक, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट सब्जेक्ट, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये बुक आप ले सकते हैं। दूसरा, और मतलब डी फॉर्म सेकेंड ईयर का भी सेम यही है कि अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं उदित फार्मेसी का 1499 में, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, लाइव चैट, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट 6 के 6 सब्जेक्ट, और जैसे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी आ गए हैं हमारे, बुक पब्लिश हुए हैं उदित फार्मेसी की तरफ से, 5 सब्जेक्ट के। तो ये आप मात्र 999 रुपये में ले सकते हैं। और साथ ही साथ डी फॉर्म के बाद एग्जिट एग्ज़ाम देना है, जिसके बाद आपको लाइसेंस प्राप्त होगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। तो उसकी भी तैयारी हमारा उदित फार्मेसी करा रहा है, जिसमें आप MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और PCI के अकॉर्डिंग ये आपका एग्जिट एग्ज़ाम बन रहा है, इसका सिलेबस PCI के अकॉर्डिंग है, तो जो कि मात्र 499 रुपये में आपको मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आफ्टर डी फॉर्म सेकेंड ईयर। आप कैसे कैसे आप हमारा चैनल कैसे इंक्वायरी ले सकते हैं पेड ऑनलाइन क्लासेस की, और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 9219303100, जो कि सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वर्किंग है। आप इसमें आप अपनी समस्याएं या जो भी आपको जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। स्टेप 1, आप अगर आपके प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उदित फार्मेसी क्लासेस आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद आपको सिंपल अपना नाम और ईमेल डाल के आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। स्टेप 3 में आपको ये सारे दिख जाएंगे, जो भी आपके कंटेंट्स हैं, आपके जो भी कोर्स आपने लिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से। तो आप ऐसे ऐसे कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे दिए हुए इस बेल्ट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप डिटेल लेके आप अपनी समस्या, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।